हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को जीएस न्यू अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर अपडेट क्या है आज की। जैसे कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट गुवाहाटी हाई कोर्ट के केस की स्टेटस की क्या है, उसके बाद अगली सुनवाई इसकी कब होनी है। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इस बात को कमेंट कर रहे थे, सर अगली सुनवाई कब होने वाली है, तो इसको लेकर बात करेंगे क्या अपडेट है। चलिए पहले हम आपको बात कर लेते हैं। पहले हम चलते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर वेबसाइट पर जब चलेंगे तो आप जहाँ पर क्लिक करेंगे तो ई कोर्ट्स के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। द गुवाहाटी हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट्स इन गुवाहाटी, केस टाइप देखेंगे प्रिंसिपल सीट इन गुवाहाटी केस डिटेल। जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें अपने आप ओपन होके आती है। चलिए देखेंगे केस स्टेटस के WPC अप्लिक फिलिंग डेट, फिलिंग नंबर क्या है 10161/2024। कहने का मतलब है फिलिंग डेट कब हुआ था। अब देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था 477/2024, यही केस था। और CR नंबर आप देख लेंगे तो ये फिलिंग डेट, आप भी फिलिंग डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी चीज़ें आपको मेंशन करते हुए। फर्स्ट हियरिंग डेट देखेंगे तो इसमें मेंशन नहीं की गई है, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग डेट, नेक्स्ट डेट इज़ नॉट गिवन, अभी तक कोई डेट गिवन नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि इसमें असम स्टेट क्या है, असम है। रिस्पोंडर पिटिशनर कौन कौन से थे, सारी चीज़ें पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बताई गई हैं। लेकिन क्या क्या चीज़ें और थोड़ी सी इसमें डिटेल में बात करते हैं। केस स्टेटस क्या है और इसका जो ऑर्डर 28 फरवरी का जो ऑर्डर था उसमें भी क्या था, इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। लेकिन अब इसकी सुनवाई कब होनी है, इसको लेकर सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कमेंट में कर रहे थे। पहले आप देख लेते हैं रिस्पोंडेंट जिसको पार्टी बनाया गया था। मेन था आपका यूनियन ऑफ इंडिया NCT, उसके बाद एनआईएस डीलेट, उसके बाद असम का शिक्षा मंत्रालय, उसके बाद असम सरकार को। इसकी सुनवाई देखेंगे कब कब हुआ था। देखेंगे जस्टिस पहली सुनवाई 1 फरवरी को, दूसरी 2 फरवरी को, उसके बाद 28 फरवरी को। लेकिन अभी अगली सुनवाई की कोई, और पहली बात समझ लीजिए केस क्या था। केस यही था कि जब असम में भर्ती आती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उसमें एनआईएस डीलेट को मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी जब वहाँ जाते हैं हाई कोर्ट में तो जो पिटिशनर बने होते हैं उनको मौका दिया जाता है, लेकिन अन्य को नहीं दिया। जितने सिर्फ पिटिशनर होते हैं उन्हीं को मौका दिया जाता है, अन्य को मौका नहीं दिया जाता है, ऐसा ऑर्डर आता है। अब फिर जो विद्यार्थी बचे रहते हैं वो फिर हाई कोर्ट जाते हैं। तो अब उनकी सुनवाई की बात को लेके है। देखेंगे कि इनकी सुनवाई कई बार हो चुकी थी, 3 बार हो चुकी थी। उसका ऑर्डर हम, चलिए आपको ऑर्डर थोड़ा सा डाउनलोड करके थोड़ा सा ऑर्डर दिखाते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको स्पष्टीकरण हो पाए। देखिए द गुवाहाटी हाई कोर्ट आप ऑर्डर देखेंगे तो इसमें जितने सारे पिटिशनर बने हैं, केस नंबर क्या है, WPC नंबर, ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। अब इसमें आप मेंशन करते हैं, सिर्फ ऑर्डर पे आते हैं। चलिए ये आपका ऑर्डर, यहाँ पे देखेंगे मेन ये चीज़ था द ऑनरेबल जस्टिस ऑर्डर। ये होता है कि भाई एनआईएस डीलेट को थोड़ा सा मौका दिया जाना चाहिए। देखिए उसमें राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से, राष्ट्रीय मुक्त एनआईएस 18 महीने के डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन की योग्यता को इसमें शामिल नहीं किया गया है। प्रार्थना के अनुसार अंतरिम निर्देश के पे विचार करने के लिए ये समय दिया गया। तो याचिकाकर्ताओं ने राज्य के विभिन्न राज्यों से एक निजी सरकारी संस्थानों में जो भी वही प्रक्रिया थी जो NCT गाइडलाइन थी उसमें इसमें बताया गया है। तो दूसरी चीज़ ये क्या है कि इसमें सिर्फ 18 महीने के कोर्स से सारी चीज़ें आप पहले भी देखे थे। तो कुछ विद्यार्थियों जो पिटिशनर बने थे उनको मौका दिया गया, लेकिन कुछ जो भाई देखिए सिर्फ वही को दिया गया जो पार्टी बने थे, कहना मतलब जिन्होंने केस किया था, जो पिटिशनर थे, लेकिन अन्य को मौका नहीं दिया गया था। तो इसीलिए विद्यार्थी फिर हाई कोर्ट जाते हैं। तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई थी, ऑर्डर में यही सारी चीज़ें मेंशन की गई कि भाई 18 महीने के कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया था। लेकिन ठीक है, अगर ऐसे भर्ती प्रक्रिया है तो जिसमें श्री हजारिका प्रकाश और जय सिंह का केस को भी थोड़ा इसमें उल्लेख किया गया था। 2002 था, उसमें 1554 की रिपोर्ट में भी मांगी गई थी जो 18 महीने का याचिका करता थे। जैसी भी सारी चीज़ें आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें पहले भी ऑलरेडी आपने वीडियो के माध्यम से देख चुका होगा, ऑर्डर पहले भी था। लेकिन मेन मुद्दा क्या था इसमें, मेन मुद्दा ये है कि इसकी अगली सुनवाई कब थी। तो इसकी सुनवाई में आप देखेंगे ऑर्डर में साफ साफ मेंशन किया गया था 4 वीक मतलब अगर 28 फरवरी अगली सुनवाई की डेट। उसके बाद उसमें साफ साफ देखिए लिखा कि याचिकाकर्ताओं के मतलब जो याचिकाकर्ताओं ने लगाया था उसको वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सारी चीज़ सुनने की हाई कोर्ट ने थोड़ा सा ऑर्डर दिया कि भाई ठीक है, जो एनआईएस डिप्लोमा जो पिटिशनर बने हैं उनको मौका दिया जाए कि। और दूसरी चीज़ें हैं कि इसमें और भी आप देखेंगे याचिकाकर्ताओं तक विद्वान वकीलों को सुना गया था। कार्यालय ने 19/2/2024 को इंगित करता है कि याचिकाकर्ताओं ने 19/2/2024 की प्रतिवादी संख्या 5 में कदम उठाया गया है। सेवा में रिपोर्ट का प्रतीक्षा करें, मतलब रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें। और प्रतिवादी संख्या 5 क्या था आपने देखा, प्रतिवादी संख्या 5 NCT और NIS डीलेट था। तो उसमें PK श्री बोरा, और ये आप देखेंगे चौथा और पाँचवा देखिए, पाँचवा पॉइंट आपने देखता है क्या है NIUS था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मेन मुद्दा था जो आपका क्वेश्चन था
कि ये अगली सुनवाई कब होने वाली। तो आप देखेंगे साफ साफ इसमें लिखा है कि मामले की 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया गया। जब 4 सप्ताह आप समझ सकते हैं कि जब 28 फरवरी को केस सुना गया तो इसका मतलब है कि 28 मार्च को केस सुना जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसकी कोई डेट, नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं लगी है। जब तक नेक्स्ट हियरिंग डेट साइट पर नहीं आ जाती है या कंप्यूटर जनरेटेड नहीं आ जाती तब तक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वही कोर्ट का मैटर है। जब तक वही वहाँ पर डेट टाइम नहीं मिलता है तब तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। कहने का मतलब अभी तक सुनवाई की जो अगली डेट थी 28 मार्च तक होनी चाहिए। जैसे देखिए, जैसे कि आज 1 अप्रैल हो गया है, अब इसका मतलब जो बहुत जल्द ही इसके केस की सुनवाई होगी और केस की सुनवाई होने के बाद ही क्लेरिफाई हो पाएगा कि एनआईएस डिलीट को शामिल किया जाएगा नहीं। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के चैनल